हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साबरजीत कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र हमें ज्ञात करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हम अक्षीय स्थिति पर इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र हम प्राप्त कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो डायग्राम है मेंटेन होता है, उस डायग्राम को हमें यहाँ पर देखना है। चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वो ये होता है, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L होती है, ये हम पता पढ़ चुके हैं। अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति का मतलब 90 डिग्री पर, यहाँ पर चेक करना है। इस बिंदु का जो नाम है वो है P, इस जगह में याद करना है। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से वो यहाँ पर डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, ये हमारे एक सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु जिसको हमने O माना है, P से केंद्र की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से यदि मध्य बिंदु काम कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी L और ये हो जाएगी L, दूरी हो गई। पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग कर कर हम यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो वो डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी, रूट में r² प्लस L²। इसी प्रकार यहाँ पे होगी r² प्लस L²। अब हमें देखना है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के कारण इस स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। तो हम जब यहाँ पर देखेंगे तो साउथ पोल के कारण हमने मान ली V1, ये जो B1 इसकी तरफ आ रही है, इसका जो कंपोनेंट है वो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। एक तो हो जाएगा ये वन जिसको हम पढ़ेंगे B1 साइन थीटा, और एक इसके अपोजिट, एक इसके साइड में, इस अपोजिट यहाँ पर, जिसको हम पढ़ेंगे B1 कॉस थीटा। सेम एन के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके की होगी। ये भी दो भागों में डिवाइड होगा, B2 हमको जिसको बोलेंगे, ये होगा ऊपर साइड में जिसको हम पढ़ेंगे B2 साइन थीटा। बोलो। तो यहाँ पर ये भी दो भागों में टूटेगा, B2 साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा B2 कॉस थीटा। इसका जो नेट, ये B2 और B1 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा। चलो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इस डायग्राम के बारे में, किस डायग्राम में दिया क्या क्या है। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है जिसमें ध्रुव की सामर्थ्य स्मॉल m है, जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 2L है। केंद्र बिंदु O से P की दूरी स्मॉल r है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है।
ध्रुव एस से, साउथ पोल से ध्रुव एस से पी की दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। उसी प्रकार एन से पी की दूरी, एन से पी की दूरी, तो जो दूरी है वो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। आइए चेक करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के कारण चुंबकीय द्विध्रुव होगा। ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 जो हो जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m अंडर रूट में जो वाके बीच की दूरी है वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, और जो दिशा है वो P से S की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की। B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये निकल के आया है एस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको पढ़ते हैं B1। सेम उसी प्रकार हम निकालेंगे ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम पढ़ेंगे B2। वो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो N से P की ओर है। इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। तो B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्मॉल m बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। B1 और B2 हमने निकाल लिया है। अब हमें चेक करना है कि बिंदु P पर जो नेट चुंबकीय क्षेत्र था वो है कितना, कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम पढ़ेंगे B, वो होगा B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ये हमने निकाला था, ये हमने इस तरीके से निकाला था, पूरा यहाँ पे कैप्चर करा था। तो B1 cos थीटा, B2 cos थीटा। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा कि ये किस तरीके सेम होते हैं। B आपने देखा होगा कि इस जगह B1 की वैल्यू भी ये है और इस जगह B2 की वैल्यू भी यही है, दोनों जगह वैल्यू सेम है, मतलब B1 और B2 दोनों सेम है। तो देखिए B1 cos थीटा प्लस B2 जगह मैंने क्या लिख दिया B1, क्योंकि दोनों जगह ही वैल्यू दोनों की कैसी निकल के आ रही है, सेम। चुंबकीय क्षेत्र कैसा निकल के आ रहा है, सेम। तो B1 cos थीटा, B1 cos थीटा कितना हो जाएगा, ये B बराबर 2B1 cos थीटा। इस तरीके से होगा ये आगे। तो जो B बराबर हमने निकाला था 2B1 cos थीटा, देखिए B 2 इंटू B1 की वैल्यू, यहाँ पर जो B1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम, जब हम P से जो बनाया था यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो L है, और यहाँ से यहाँ तक R। तो जब हमने निकाली थी जो डिस्टेंस थी ये वाली, वो थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे थीटा।
कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन में एच, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कितना है मेरा एल और कर्ण कितना है मेरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए b बराबर 2 इंटू म्यू नॉट इंटू स्मॉल m इंटू 4 पाई बटे में चल रहा है, बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा वैल्यू एल अपॉन में, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है ये वाला, इस जगह से हम अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे देखेंगे हम थोड़ा सा, b बराबर म्यू नॉट इंटू 2ml मैंने पास में रख दिया, इसके नीचे 4 पाई, ये इसकी पावर जो है वो 1 है, इन दोनों की पावर मिलके हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर रूट की जो होती है 1/2, इसकी होती है 1, दोनों का बेस सेम होने के कारण इनकी जो पावर है वो जुड़ जाती है, वो हो जाएगा 3/2। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2ml, इसको हम कैपिटल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो L है बहुत छोटा है R से, इसलिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कैपिटल M अपॉन में R क्यू। ये हमारी निरक्ष स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई M कैपिटल R क्यू। इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सबरजीत कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।